हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेरेना बोल रही होती है, आपने पहले कहा था कि आप मुझे पसंद करती हैं, क्या आप इसे लेकर गंभीर है माय लेडी। फिर एडल कहती है, हाँ मैं तुमसे नफरत नहीं करती। फिर सेरेना कहती है, अगर आप मुझसे नफरत नहीं करती तो क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझे पसंद करती हो। फिर एडल कहती है, क्या फर्क पड़ता है। फिर सेरेना कहती है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा। यह काफी है यदि आप स्वयं यह सोच ले कि आप मुझसे नफरत नहीं करती। फिर एडल कहती है, अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो क्या मुझे उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। फिर एडल कहती है, आपने मुझसे कहा था कि मैं जब चाहूँ यह कह सकती हूँ, तो मैंने अभी कहा। और सेरेना एडल की ओर देख रही होती है और सेरेना घबराते हुए एडल की ओर देखकर कहती है, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर एडल मन ही मन बोल रही होती है, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझसे सब नफरत करते हैं। फिर हमें सेरेना को आते हुए दिखाया जाता है और वह कहती है, यह महाद्वीप की सबसे महंगी चाय है। फिर एडल कहती है, मुझे गर्मी लग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आत्मा और एडल को दिखाया जाता है, जहां आत्मा एडल से कह रही होती है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें वह पसंद है, आखिर उस इंसान ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। फिर एडल कहती है, सेरेना ऐसा नहीं करती अगर उसे पता होता कि मैं उसे सुन रही हूँ। तब आत्मा कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर एडल कहती है, सेरेना का मुझे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तब आत्मा कहती है, फिर भी जब तुमने सुना कि उसने पहले क्या कहा था तो तुम रो पड़ी थी। फिर एडल कहती है, हर कोई गलतियाँ करता है। फिर आत्मा कहती है, लेकिन एडल, उस इंसान ने तुमसे माफी नहीं मांगी और फिर भी तुमने उसे माफ कर दिया। फिर एडल कहती है, मैं किसी से नफरत करने के बजाय उसे माफ करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए अधिक कंफर्टेबल है। और आत्मा एडल की सारी बातें सुन रही होती है और कहती है, मुझे एडल पसंद है, आप ही एकमात्र हैं जिनकी हमने सेवा की है। फिर एडल कहती है, थैंक यू। फिर आत्मा कहती है, जहाँ तक उस इंसान की बात का सवाल है, आपको खुद की थोड़ी अधिक सराहना करने की जरूरत है। फिर एडल कहती है, मैं अनमोल हूँ। और मन ही मन बोलती है, मुझे सेरेना से इनफॉर्मली बात करनी चाहिए, जैसा कि टीचर ने मुझे सिखाया था। क्या यह पर्याप्त नहीं है। फिर हमें सेरेना को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ माय लेडी। फिर हमें माइकल को आते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो चौंक कर माइकल की ओर देख रही होती है और मन ही मन कहती है, क्या माइकल। फिर माइकल एडल से कहता है, मैं माइकल हूँ, अब मैं हमारी माय लेडी का अनुरक्षक बनूंगा। हम यहाँ ऑफिशियली अपना इंट्रोडक्शन देने आए हैं। फिर एडल मन में सोचती है, मैं खुश हूँ और कहती है, अब शिक्षक ने एक अनुरक्षक के बारे में बात की है तो मैंने सोचा कि यह अच्छा होगा कि माइकल मेरा हो। यह सच हो गया। फिर एडल कहती है, हेलो। फिर हमें कुछ नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो बोलती है, मैं तारा हायमेदित हूँ, आप मुझे बस तारा कह सकती है। फिर एडल कहती है, प्लीज मेरा ध्यान रखना तारा। फिर हमें दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है, मैं चौपिन हूँ और कहता है, मेरे पास एक कलात्मक आत्मा है, इसीलिए अगर आप बोर हो रहे हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं उन सभी में सबसे मजेदार हूँ। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो बहुत खुश होती है और कहती है, उसके बाल इंद्रधनुष रंग के हैं, यह कितना सुंदर है। फिर हमें एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है, आप मुझे दुष्ट कह सकती हैं, मैं बहुत बोलता हूँ, इसीलिए अगर शोर हो तो मुझे चुप रहने के लिए कह सकती हैं। फिर चौपिन कहता है, आप यंग लेडी के सामने कैसे कह सकते हैं कि चुप रहो। फिर हमें इस कैरेक्टर का नाम रूफ बताया जाता है और वह कहता है, आप मुझे अपना मुंह बंद करने को कह सकती है माय लेडी। फिर हमें दोनों के नोक झोंक का सीन दिखाया जाता है जहां रूफ चौपिन से बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद करो, मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा। और एडल दोनों को देखकर मन ही मन बोल रही होती है, ऐसा लगता है रूफ और चौपिन क्लोज फ्रेंड्स हैं।
फिर एडल रूफ को देख रही होती है और रूफ भी एडल को देख रहा होता है और कहता है, मैं थोड़ा रूखा बोलता हूँ। फिर हमें और एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हेलो माय लेडी। यह आदमी थोड़ा सा निम्न दर्जे का है। मेरा नाम फेबियन है और मैं काउंट टॉर्सनर का पहला बेटा हूँ, और जब तुम बाद में सफल हो जाओ तो सबसे पहले मुझे याद करना। फिर चॉपिन फेबियन की ओर देखते हुए कहता है, क्या आप पहले से ही प्रार्थना कर रहे हैं? फिर फेबियन कहता है, बेशक, माय लेडी का एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनना तय है। और कहता है, बाकी सभी लोग ग्रेस के आदेश पर आए, लेकिन मैंने स्वयं स्वेच्छा से काम किया। और क्या आप जानते हैं आदेश और स्वयं सेवा के बीच अंतर? फिर एडल यह सारी बातें सुनकर कहती है, हालांकि मैं जानती हूँ कि आदेश क्या होता है, परंतु मैं नहीं जानती कि स्वयं सेवा का क्या अर्थ है। फिर सेरेना एडल को बताती है कि इसका मतलब यह है कि उसने किसी के आदेश से पहले कह दिया था कि वह ऐसा करना चाहता है। फिर एडल कहती है, ओह थैंक्स फेबियन। फिर चॉपिन कहता है, माय लेडी, धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कमीना हड्डी तक अशुद्ध है। फिर एडल कहती है, मैं एडल हूँ, एडल एल्विश। मैं आप सभी से मिलकर बहुत खुश हूँ। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो सर हिलाकर सहमति देते हैं, और तारा कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, वह कितनी प्यारी है। फिर फेबियन कहता है, यह एक सम्मान है। फिर चॉपिन कहता है, मैं अचानक एक छोटा भाई या बहन चाहता हूँ। फिर हमें वहाँ माइकल को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, माय लेडी, वह बहुत शोर मचाते हैं, है ना? फिर एडल कहती है, नहीं, मुझे लगता है वे सभी अच्छे लोग हैं। फिर माइकल एडल की ओर देखते हुए कहता है, यह कितनी दयालु है। फिर वह एडल से कहता है, मैं पहले आपको कुछ नियम बता दूं, गार्ड दिन में 3 बार शिफ्ट बदलेंगे। और कहता है, हम में से केवल तारा ही ऐसी है जिसकी एक छोटी बहन है। अगर हमें कुछ बताना मुश्किल हो तो आप तारा से कह सकती हैं, वह आपकी बात विनम्रता से सुनेंगी। और किसी भी व्यक्ति के प्रति स्नेहपूर्ण मत बनो, और स्पेशली फेबियन जैसे व्यक्ति के लिए। और फेबियन पीछे खड़ा सब सुन रहा होता है और कहता है, क्या मेरा क्या, मैंने क्या किया? फिर माइकल कहता है, यदि कोई आपको भोजन की पेशकश करता है तो आप उसे खा नहीं सकते। तब एडल कहती है, ठीक है। फिर माइकल कहता है, वेरी गुड, अभी आपको बस इतना ही जानना है। क्या ऐसी बात है जिसके बारे में आप उत्सुक हैं? फिर एडल कहती है, मैं कल आपसे कुछ पूछना चाहती थी। फिर माइकल कहता है, हाँ, आपने यह क्या किया? यह क्या था माय लेडी? फिर एडल सोचती है, यदि यह बात टीचर अहीन के साथ मेरे पाठ से पहले होती तो मैं कुछ और पूछती, जैसे कि मुझे ऑर्फनेज कब लौटना पड़ेगा, या क्या ड्यूक सच में मेरे कारण विवाह नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर टीचर ने जो कहा वह सच है तो मुझे इतनी आसानी से ऑर्फनेज वापस नहीं भेजा जाएगा। अगर मैं अनाथ नहीं हो जाऊं और यहाँ रह सकूं तो बस एक बात है जिसके बारे में मुझे जिज्ञासा है। और कहती है, अगर मैं ड्यूक के करीब जाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा?